ईरान का इसराइल पर तबाहकुन जवाबी वार वादा सादिक सोम के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों की यलगार तेल अवीव, हाइफा और मकबूजा बैतुल मक़दस लरज़ उठे। दिफाई तंसीबात, जौहरी तहकीकी मरकज़ और अहम फौजी अड्डे निशाने पर, कई अहम हुकूमती मराकज़ राख का ढेर, 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों रिहायशी फ्लैट मलबे में तब्दील, 3 इसराइली हलाक, 60 से ज़ायद ज़ख्मी। सायरन की आवाज़ों से शहर गूंज उठे, शहरी बंकरों में महसूर। इसराइल का जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नाकाम, आलमी सतह पर हंगामी इजलास तलब, खित्ते में बड़ी जंग के साए छा गए। ईरानी सुप्रीम लीडर की नाजायज रियासत को सख्त वार्निंग, हमले के बाद भागने की कोई जगह नहीं, हमारी मुसल्लह अफवाज इजराइल को मफलूज करके दम लेंगी। सियोनी रियासत को अपने जालिमाना जराइम का सख्त खमियाजा भुगतना होगा। ईरान ताकत की जबान में जवाब देगा, कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। जंग का इख्तिताम ईरान के हक में होगा, इजरायली हमलों का जवाब दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकूमत और अवाम पूरी ताकत के साथ फौज के पीछे खड़े हैं। सैयद अली खामनाई का ईरानी अवाम से खिताब। सयूनी नज़रिया, तमाम मुसलमान रियासतों का दुश्मन, हम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ईरान पर इसराइल का हमला तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सयूनी रियासत ने ईरान, फ़लस्तीन, यमन और लेबनान को भी निशाना बनाया हुआ है। OIC का इजलास बुलाया जाए। पाकिस्तान का ईरान से देरीना और बेमिसाल रिश्ता है, हमें ईरान के भरपूर जवाब पर खुशी भी है और फ़ख्र भी है। वाशिंगटन की तेहरान को एक और धमकी, अगर अमरीकी शहरियों या अड्डों को निशाना बनाया तो संगीन नताइज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा, इजराइल का ईरान पर हमला दिफाई ज़रूरियात के तहत है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी। इजरायली हमलों की इतला थी मगर उसमें अमरीका मुलव्विस नहीं। रूस ने इजरायली हमलों को इक़दाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जौहरी मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचाने और खित्ते में तनाव बढ़ाने वाले हमलों की फौरी रोकथाम और सलामती काउंसिल से मौसर मुदाखलत का मुतालबा। ईरान की सुर्ख लकीर को छेड़ा तो नेस्त नाबूद कर देंगे। पासदारा ने इनकलाब का इंतबा, कहा ईरान की सिक्योरिटी रेड लाइन है, किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। 150 इसराइली अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया, फैसला कुन जवाब की शुरुआत कर दी। ईरानी फिजाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। ये वही तंसीबात हैं जहाँ से ईरान और फलस्तीन पर बमबारी की जाती है। नेतन्याहू का नया कारनामा, ईरान के मिसाइल फिजा में, सच्चाई जमीन में दफन। शहरियों पर हमला हुआ या बयानात पर फैसला आयरन डोम करेगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स को फिजा में तबाह कर दिया। इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा, शहरी इलाकों पर मिसाइल दाग कर ईरान ने सुर्ख लकीर पार की, इसका खमियाजा भुगतेगा। इलाद शहर की जानिब भेजे गए मिसाइल्स को नाकाम बनाने, यमन के अंसारुल्लाह फोर्सेस की जानिब से फेंके गए मिसाइल्स को भी तबाह करने का दावा। ईरान का तारीखी वार, हमास का खराज तहसीन, सयूनी गुरूर राख हुआ, मजलूमों की ललकार गूंज उठी। फलस्तीनी तंजीम के सीनियर रहनुमा का कहना है कि ईरान ने इसराइल के अंदर अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया और आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे दिफाई निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो गए। इसराइल जिस आग को बरसों से मशरिक़ वस्ता में भड़का रहा है, अब उसी में जलने जा रहा है। ईरान का जवाब साबित करता है कि हर जारहियत की सजा मिलेगी। जब इजराइल के बंकर्स लर्ज उठे तब तेहरान अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। ईरान की जवाबी कार्रवाई पर यमन और लबनान में जश्न का समा। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर अल्लाह अकबर की सदाएं, नौजवानों के जोश और जज्बे ने देखने वालों को हैरान कर दिया। और ईरान और इसराइल तनाज़ा, फौजी ताकत, टेक्नोलॉजी, नजरियाती बयानिया और आलमी इत्तेहादियों की दौड़ में कौन हावी। दिफाई बजट, जदीद हथियारों, बैलिस्टिक मिसाइलों और साइबर वार फैसिलिटीज के हैरान कुन आदाद-ओ-शुमार जारी। MQM पाकिस्तान में इख्तिलाफात, कारकुनान की राब्ता कमेटी ऑफिस के बाहर नारेबाजी, एक ग्रुप के मुस्तफा कमाल और दूसरे ग्रुप के खालिद मकबूल सिद्दीकी के हक में नारे। बहादुराबाद मरकज पर पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। लाहौर में तेज हवाएं चल पड़ी, हब्स में कमी, गर्मी का जोर टूट गया। आंधी और तेज हवाओं से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। महकमे मौसमियात के बालाई सिंध के तमाम अज़ला में आंधी और बारिश की पेश गोई। 16 जून तक पंजाब, KP, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान।
लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सनसनीखेज मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 207 रन बनाकर आउट होगी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क 58 रन बनाकर नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए प्रोटीज को 282 रन का हदफ। साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए। जीत के लिए मजीद 69 रन दरकार।